कई बार एक स्त्री अचानक महसूस करती है कि कोई उसे सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि उसे गहराई से महसूस कर रहा है। बिना किसी मैसेज के, बिना किसी कॉल के, फिर भी दिल बेचैन हो जाता है। मन बार बार उसी इंसान की तरफ जाने लगता है। और सबसे अजीब बात, कई बार वो पुरुष सामने भी नहीं होता, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी को लगातार भावनात्मक इंटेंसिटी के साथ सोचता है, तो उसका असर सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहता। उसकी एनर्जी, उसकी अटेंशन, उसका इमोशनल फोकस धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि कुछ कनेक्शंस सिर्फ शब्दों से नहीं बनते, कुछ रिश्ते साइलेंस में भी महसूस होते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि दिल से सोचने लगता है, तो उसके इमोशंस बहुत गहरे हो जाते हैं। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहता, वो इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। और इसी अटैचमेंट की वजह से स्त्री को कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाती, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पाती। आज हम उन्हीं 5 गहरे साइकोलॉजिकल संकेतों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिल से सोच रहा होता है। और ये संकेत इतने सटल होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, दिल से सोचा गया इंसान अक्सर दिल तक पहुंच ही जाता है। संकेत नंबर 1, अचानक उसकी याद का बार बार आना। सबसे पहला संकेत जो एक स्त्री को महसूस होता है, वो है अचानक किसी पुरुष की लगातार याद आना। अब यहां सिर्फ नॉर्मल याद की बात नहीं हो रही, क्योंकि किसी को कैजुअली याद कर लेना बहुत सामान्य बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना वजह बार बार दिमाग में आने लगे, जब आपका माइंड खुद ब खुद उसी इंसान की तरफ लौटने लगे, तो साइकोलॉजी इसे इमोशनल मेंटल पुल मानती है। मानव मस्तिष्क सिर्फ लॉजिकल सिग्नल्स पर काम नहीं करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस की फ्रीक्वेंसीज को भी एब्जॉर्ब करता है। और जब कोई पुरुष लगातार किसी स्त्री के बारे में इंटेंस इमोशन के साथ सोचता है, तो उसकी अटेंशन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। यही वजह है कि कई बार स्त्री बिजी होने के बावजूद अचानक उसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगती है। वो खुद से पूछती है, मैं इसे बार बार क्यों सोच रही हूं? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस अटेंशन को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। जिस इंसान की इमोशनल फोकस जितनी गहरी होती है, उसका प्रभाव उतना ज्यादा महसूस होता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में दिल से सोचता है, तो वो सिर्फ उसके चेहरे को याद नहीं करता, वो उसके बिहेवियर, उसकी आवाज, उसकी प्रेजेंस, सबको इमोशनली रिलीव करता है। और सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल रेपिटेशन को एनर्जी की तरह प्रोसेस करता है। यही कारण है कि स्त्री अचानक रेस्टलेस फील करने लगती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कोई उसकी तरफ इमोशनली कनेक्टेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये याद अक्सर रैंडम मोमेंट्स में आती है, रात के समय, अकेलेपन में, या अचानक किसी काम के बीच, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड साइलेंस में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब इमोशंस सच्चे होते हैं, तो कनेक्शन कम्युनिकेशन से पहले महसूस होने लगता है। संकेत नंबर 2, अचानक बेचैनी और इमोशनल डिस्टर्बेंस महसूस होना। दूसरा संकेत बहुत गहरा होता है और ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बहुत इमोशनल इंटेंसिटी के साथ सोचता है, तो कई बार स्त्री के अंदर बिना वजह इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। उसे अचानक बेचैनी महसूस होती है, मन शांत नहीं रहता, किसी काम में फोकस नहीं बनता, दिल के अंदर हल्की एंजाइटी जैसी फीलिंग आने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशंस कॉन्टेजियस होते हैं, मतलब इंसानी इमोशंस सिर्फ अंदर नहीं रहते, वो दूसरे व्यक्ति पर भी असर डालते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत गहराई से किसी को मिस करता है, तो उसकी इमोशनल एनर्जी इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करती है। और अगर कनेक्शन इमोशनली स्ट्रांग हो, तो दूसरा व्यक्ति भी उस प्रेशर को महसूस करने लगता है। ये बेचैनी नेगेटिव नहीं होती, बल्कि ये सबकॉन्शियस अवेयरनेस होती है। मन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन इमोशंस कुछ महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कई बार स्त्री अचानक इमोशनली वल्नरेबल फील करने लगती है। उसे लगता है जैसे दिल किसी चीज को खोज रहा है, जैसे कोई इनकम्प्लीट फीलिंग अंदर एक्टिवेट हो गई हो। असल में जब कोई पुरुष किसी स्त्री को लगातार इमोशनली याद करता है,
तो वो अपने माइंड में उसके साथ इमोशनल प्रेजेंस क्रिएट करता है। और ह्यूमन ब्रेन इमेजिन इमोशंस और रियल इमोशंस के बीच हमेशा फर्क नहीं कर पाता। यही कारण है कि इमोशनल कनेक्शन फिजिकल डिस्टेंस से भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कई बार यही बेचैनी रात में ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि रात का समय इमोशनल माइंड को एम्पलीफाई कर देता है। दिन में लॉजिकल माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन रात में सबकॉन्शियस इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। और जब किसी का इमोशनल फोकस लगातार आपकी तरफ हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे साइलेंटली डिटेक्ट करने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बिना कारण इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि कई बार दिल शब्दों से पहले कनेक्शन महसूस कर लेता है। नंबर 3, उसकी प्रेजेंस का अचानक महसूस होना। तीसरा संकेत सबसे मिस्टेरियस होता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बहुत डीपली सोचता है, तो कई बार स्त्री को उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगती है, भले ही वो आसपास मौजूद न हो। उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति उसके पास है, जैसे उसकी एनर्जी आसपास महसूस हो रही हो। कभी उसकी आवाज याद आने लगती है, कभी उसका चेहरा अचानक माइंड में क्लियर दिखाई देने लगता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल इम्प्रिंट कहती है। जब कोई व्यक्ति लगातार हमारे इमोशंस पर असर डालता है, तो उसका मेंटल इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और फिर छोटी छोटी चीजें भी उस व्यक्ति की प्रेजेंस एक्टिवेट कर देती है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि कई बार ट्रिगर भी नहीं होता, फिर भी अचानक उसकी फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट मेमोरी को ऑर्डिनरी नहीं रहने देती, वो उसे सबकॉन्शियस पैटर्न बना देती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में डीपली थिंक करता है, तो उसके थॉट्स रेपेटिटिव हो जाते हैं, और रेपिटेशन इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाती है। इसीलिए कई बार स्त्री को अचानक ऐसा लगता है जैसे वो पुरुष उसे देख रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये इमोशनल साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन उन लोगों की इमोशनल प्रेजेंस को ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करता है जो उसे इंटरनली अफेक्ट करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग फिजिकली दूर होने के बावजूद इमोशनली बहुत करीब लगते हैं। असल कनेक्शन वही होता है जहां साइलेंस भी प्रेजेंस महसूस करवाने लगे। संकेत नंबर 4, अचानक मूड स्विंग्स और इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाना। चौथा संकेत है इमोशनल सेंसिटिविटी का बढ़ जाना। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिल से सोचता है, तो कई बार स्त्री इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव होने लगती है। छोटी बातें उसे ज्यादा फील होने लगती है, मूड अचानक बदलने लगता है, कभी बिना कारण खुशी महसूस होती है, तो कभी हल्का सैडनेस आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल अटैचमेंट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, और जब किसी व्यक्ति का इमोशनल फोकस लगातार हमारी तरफ होता है, तो हमारा इमोशनल स्टेट भी अनस्टेबल होने लगता है। यही कारण है कि डीपली कनेक्टेड लोग अक्सर एक दूसरे के इमोशंस इनडायरेक्टली फील कर लेते हैं। जब कोई पुरुष लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचता है, तो उसके अंदर डिजायर, अटैचमेंट, लॉन्गिंग और इमोशनल क्रेविंग बढ़ने लगती है, और ये इमोशंस सबकॉन्शियस लेवल पर दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं। इसीलिए कई बार स्त्री बिना कारण इमोशनल सॉन्ग्स सुनने लगती है, अकेले रहना पसंद करने लगती है, या अचानक इमोशनल थॉट्स में खो जाती है। असल में उसका सबकॉन्शियस माइंड इनकमिंग इमोशनल एनर्जी को प्रोसेस कर रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसे समय में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। स्त्री को अंदर से फील होने लगता है कि कुछ इमोशनल चेंज हो रहा है। वो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन इमोशनली महसूस जरूर करती है। यही इमोशनल सेंसिटिविटी कनेक्शन का सबसे बड़ा संकेत होती है, क्योंकि सुपरफिशियल अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट देता है, लेकिन डीप इमोशनल थिंकिंग सबकॉन्शियस इमोशंस को डिस्टर्ब कर देती है। और जब इमोशंस सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए, तो इंसान खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता। नंबर 5, अचानक स्ट्रांग इंट्यूशन होना कि वो व्यक्ति उसे याद कर रहा है। पांचवा और सबसे पावरफुल संकेत है इंट्यूशन। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में दिल से सोचता है, तो कई बार स्त्री को अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आने लगती है कि वो व्यक्ति उसे याद कर रहा है। ये फीलिंग अचानक आती है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी मैसेज के, लेकिन अंदर कहीं न कहीं सर्टेनिटी महसूस होती है। साइकोलॉजी में इंट्यूशन को सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस माना जाता है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन इमोशनल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर लेता है
जिन्हें कॉन्शियस माइंड अभी तक समझ नहीं पाया। इसीलिए कई बार इंट्यूशन लॉजिक से पहले सच महसूस कर लेती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में इमोशनली ऑब्सेस्ड तरीके से सोचता है तो उसकी मेंटल अटेंशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, और कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर बना देती है। यही कारण है कि स्त्री अचानक फील करती है कि कोई उसे डीपली मिस कर रहा है। उसका मन रिपीटेडली उसी व्यक्ति की तरफ जाता है। उसे लगता है जैसे कोई इनविजिबल इमोशनल थ्रेड दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और सबसे खास बात, ये इंट्यूशन अक्सर गलत नहीं होती, क्योंकि इमोशंस की लैंग्वेज शब्दों से अलग होती है। दिल कई बार वो महसूस कर लेता है जिसे दिमाग बाद में समझता है। इसीलिए कुछ लोग अचानक किसी व्यक्ति को याद करते हैं और उसी समय उसका मैसेज आ जाता है। ये कोइंसिडेंस कम और इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन ज्यादा होता है। जब दो लोगों के बीच इमोशनल कनेक्शन गहरा हो जाए तो कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहता, फिर साइलेंस भी बातें करने लगता है। कंक्लूजन, सच्चे इमोशंस हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि दिल से सोचता है तो उसकी इमोशनल एनर्जी धीरे धीरे उस स्त्री के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगती है। यही वजह है कि अचानक याद आना, बेचैनी महसूस होना, प्रेजेंस का एहसास होना, मूड स्विंग्स और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते। कई बार ये इमोशनल कनेक्शन के संकेत होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर फीलिंग प्यार नहीं होती और हर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता। इसलिए इमोशंस को समझना जरूरी है, उनमें खो जाना नहीं, क्योंकि सबसे पावरफुल कनेक्शन वही होता है जहां सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल ट्रूथ मौजूद हो। और सच्चाई ये है, जिस इंसान को दिल सच में महसूस करता है उसे भूलना सबसे मुश्किल होता है। आखिरी बात, अगर आपने भी कभी बिना वजह किसी की प्रेजेंस महसूस की है, अगर किसी की याद अचानक आपके दिल को बेचैन कर देती है, तो शायद आपका सबकॉन्शियस आपसे कुछ कहना चाहता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, हम इंसानी इमोशंस की उन सच्चाइयों को समझते हैं जिन्हें लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते।